काम क्रोध आने चाहिए, पर जब आप चाहें तब। ये सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं जब चाहूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। आप मुझे कितना भी गाली दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब ही आएगा जब मैं स्वयं चाहूंगा कि हाँ जी यहां गुस्से की जरूरत है, यानी आ जाएगी। आप मुझे गाली देते रहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। जिसका मन जिसके हिसाब से नाचता है ना, वो सफल है। आपका कंट्रोल आपके बेटे पर बाद में बने, आपका कंट्रोल आपकी पत्नी पर, परिवार पर बाद में बने, पर आपका कंट्रोल आपके मन पर पहले होना चाहिए। यदि है तब तो आप जितेंद्रिय हैं। हमारा देश, हम किसी राजा महाराजा को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम किसी राजा को नहीं जीतना चाहते। हम भारतीय हैं, हम अपने मन को जीतना चाहते हैं। पूछो उन राजाओं से जिन्होंने सैकड़ों राजाओं को जीता, पूछो उन राजाओं से कि क्या तुमने सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी क्या तुमने अपने मन को जीता? और मन को नहीं जीता तो सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी आप दुखी ही रहेंगे। सुखी व्यक्ति तब होगा जब अपने मन को जीतेगा। इस संसार में सुखी वही हो सकता है जिसने अपने मन को जीता हो। और जीतना मतलब कंट्रोल। जब आप चाहेंगे तब क्रोध आएगा, जरूरत पड़ने पर लोभ आएगा, वरना लोभ नहीं। 1 करोड़ रुपया किसी का पड़ा हो, मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो, कुछ भी मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं। जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है। पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो, मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं। हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत। उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया, देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर
चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है, मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ है। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ये संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है। संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूं क्षत्राणी हूं। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो क्षत्राणी है, क्षत्रिय है तो क्षत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण का मन यदि किसी